ठीक है। अब इसका देखिए स्पाउट का पॉइंट नीचे है यहाँ पे, इन सब का हाइट मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ मेजर करना है। ये जो डाइवर्टर आप देख रहे हैं इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आप मेजर करिए। सिंगल होता है तो यहाँ पे कार्टेज मेजर होता है, अभी इसका ये वाला सेंटर पॉइंट मेजर होगा। मिनिमम 40 रहेगा, मैक्सिमम 42 इंच रहेगा, यानी कि कम से कम 40 और मैक्सिमम 42 इंच रहेगा। बाकी ये देखिए ये जो स्पाउट का पॉइंट है इसको आप मिनिमम 30 और मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। उसके बाद ये लाइन सारा आपने समझ लिया। ये आउटलेट था मेरा शावर, ये आउटलेट था मेरा स्पाउट, ये इनलेट है मेरा हॉट वाटर गीजर से आ रहा, ये इनलेट है मेरा कोल्ड वाटर टैंक से आ रहा है, ये इनलेट है मेरा फ्रेश वाटर मोटर से आ रहा है। ठीक है, आगे कनेक्ट हो गया। उसके बाद अब देखिए यही सब तो होता है ना टेक्निकल पॉइंट। देखिए यहाँ भी ओवरबैंड दिया, वो भी बनाया हुआ मैनुअल। देखिए यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, ये हॉट वाटर है स्पाउट के लिए, बाकी ये कोल्ड वाटर है अब यहाँ पे जा रहा है। फिर देखिए यहाँ भी ओवरबैंड दिया मैं, जहाँ पे जितना आप देखेंगे ना हर जगह जो कंपनी का होता है वो मैं नहीं लगाया हूँ। उसको लगाने में प्रेशर आपका दबाएगा, वाटर डिस्चार्ज लो मिलेगा, कम मिलेगा। और प्लम्बर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उनका काम बहुत जल्दी से होता है, तेज़ी से होता है, इसमें बनाने में समय लग जाता है। जब तक ये कोई भी प्लम्बर ये ओवरबैंड बनाएगा तब तक वो 3-4 ओवरबैंड लगा के फिटिंग करके लाइन को आगे ले जा चुका होगा। तो इस तरह से फिटिंग करने में समय लगता है। और मेरा जो मेन आउटलेट है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर से निकलता है, सबका नीचे से निकलता है ना, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये मेरा कोल्ड वाटर हो गया, वॉश बेसिन के लिए पॉइंट दिया मैं, बॉटल ट्रैप के जरिए पानी ड्रेन होगा मेरा। देखिए यहाँ पे 40 mm का पाइप हमने डाला है, आप 40 या 50 डाल सकते हैं। कोल्ड हो गया। बाकी ये वाला जो है टिलक के देखिए यहाँ पे क्रॉस करता हुआ आया नीचे, हॉट वाटर हो गया। फिर देखिए यहाँ भी क्रॉस किया, यहाँ पे इसको मैं देखिए अप करके दे दिया। अब यहाँ पे किसी भी तरह का वॉश बेसिन लगे, इसका जो मिनिमम हाइट है आपका वो आप 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। टेबल टॉप आएगा तो टेबल टॉप जो है ऐसा पाइप आपको घुमाना है कि जो है टेबल टॉप लगाते समय पाइप वगैरह कट ना हो। ठीक है। बाकी अगर बेसिन डाइवर्टर लगाना है तो आप उसका हाइट जो है मैंने आपको बताया है, वीडियो नीचे है, आप देख सकते हैं। अब ये वाला नीचे वाला हॉट वाटर है मेरा, देखिए यहाँ से आता हुआ, ये देखिए यहाँ पे आके ये ड्यूस मिक्सर में कनेक्ट है, सॉरी ड्यूस मिक्सर में कनेक्ट है, ये मैं शुरुआत में ही आपको बता चुका हूँ। तो टोटल पाइप फिटिंग यहाँ पे देख लिया मैं कैसे करवाया हूँ, किस तरह से करवाया हूँ। जो कहते हैं कि कस्टमर जो है रेट में डिफरेंस आ रहा है जब एक प्लम्बर से दूसरे प्लम्बर के बीच में जब वो मैच करते हैं, तो देखिए यही तरीका होता है। हमारा जो फिटिंग है हर जगह पे टेक्निकल है, हर एक स्टेप पे टेक्निकल है। और बाकी जो साधारण नॉर्मल प्लम्बर होते हैं वो इन सब बातों का ध्यान ही नहीं रखते हैं। उनका कोई तरीका नहीं है रिड्यूसिंग का कि कहाँ पर रिड्यूस करना है, कब और कैसे कहाँ पर रिड्यूस करना है, किस साइज का पाइप कहाँ पे लगाना है, ये भी नहीं पता है उनको, है ना। तो फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर प्लम्बर ऐसा करते हैं, बहुत सारे प्लम्बर हैं ऐसा करते हैं। तो ये सीधा सीधा काम की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी जब भी आप जाइए रेट वगैरह कंपेयर करने के लिए एक प्लम्बर से दूसरे प्लम्बर के बीच में, तो आप ये भी देखिए, क्वालिटी भी देखिए कि अगले का काम कैसा है या उसका काम कैसा है, इस तरह से कंपेयर कीजिए। अब देखिए मैं कैसे काम करवाता हूँ। मेरा मेन आउटलेट आप देख रहे हैं 6 या 7 फीट के ऊपर से आ रहा है। ये प्लम्बिंग रूल कहता है, ऐसे होता है जब आप नेचुरल पानी का प्रेशर ले रहे हैं, किसी भी तरह का प्रेशर बूस्टर पंप वगैरह आपके पास में नहीं है, तो फिर देखिए पाइप को घुमाने का तरीका यही है। ऊपर आपका टैंक रहेगा, जो भी पानी का फ्लो होगा ऊपर से नीचे होगा, तो इसलिए पाइपलाइन को ऊपर से नीचे लिया, उसके बाद नीचे से ऊपर नहीं उठाना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मुझे यहाँ पे डाइवर्टर देना था, इसको मैं यहाँ पे लगा के इसको मैं रोक दिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले पाइपलाइन को ऊपर से लिया, यहाँ पे ले जाएंगे 2 फीट पे, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पे उठाना है वहाँ पे इस तरह से उठा देंगे। ठीक है। जैसे पहले मेन मेरा आया, उसके बाद गया वो नीचे लेके, उसके बाद जहाँ जहाँ देना वो इस तरह से उठाते हैं ऐसे ऐसे करके। तो अगर 5 जगह उठाया, 3 फीट ही पाइप एक्स्ट्रा लग रहा है तो 15 फीट वो हो गया। कस्टमर का इसमें 4 तरीके से नुकसान है, फिटिंग एक्स्ट्रा जाता है, सॉल्वेंट जाता है, प्लम्बर को जो है कॉस्ट देते हैं, सर्विस चार्ज वो सब बढ़ जाता है। मेन प्रॉब्लम तो ये होता है कि प्रेशर लॉस हो जाता है। ठीक है। वाटर फ्लो कम मिलता है क्योंकि पानी का फ्लो मेरा ऊपर से नीचे है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है। हाँ, अगर प्रेशर बूस्टर पंप वगैरह घर में लगा है तो आप किसी भी एंगल में लगा देते हैं तो वो कवर कर लेता है, जो प्रेशर आप देंगे उतना जो है सेट करके वो प्रेशर देगा। लेकिन अगर प्रेशर बूस्टर पंप नहीं लगा है, उल्टा सीधा पाइप घुमाएंगे, नीचे ले जाएंगे, फ्लोर में ले जाएंगे, तो जो है प्रेशर को खा जाएगा, वाटर फ्लो कम मिलेगा, प्रेशर भी साथ में कम मिलेगा। ठीक है। तो कभी भी पाइपलाइन को ऊपर से नीचे लिया, फिर नीचे से ऊपर नहीं उठाना है। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि अगर ऊपर से नीचे लिया फिर नीचे से ऊपर नहीं उठाया तो शावर को कैसे आपने उठाया। तो देखिए इसका एक तरीका है उठाने का। जिस पाइप को आपको उठाना है और उसका साइज मान लीजिए 1.25 इंच में रखा हूँ, जैसे देखिए मुझे शावर के लिए उठाना था और पाइप मेरा यहाँ पे 1.25 है, तो मैं क्या किया, देखिए यहाँ तक लेके आया मैं डायरेक्ट 1 इंच का पाइप। ठीक है। इसको ऐसा नहीं है कि ऊपर ही रिड्यूस कर देना है, जहाँ से देखिए यहाँ से मुझे उठाना है 1.25 का पाइप, तो यहाँ तक आपको लाना है 1 इंच। ठीक है।
इसकी अपेक्षा इसका जो मेन आउट पाइप आ रहा है इनलेट वाला वो मोटा रखेंगे। अगर शावर के लिए 1 डालना है तो यहाँ पे 1.25 होगा, यहाँ पे अगर 1.25 डालना है तो यहाँ पे 1.5 होगा। इस तरह से मेजर करके चलना आपको। शावर के लिए हमेशा 3/4 या आधा का पाइप रहेगा, स्पाउट के लिए 3/4 या आधा होगा, गीजर के आउटलेट के लिए 3/4 या आधा होगा। कोल्ड वाटर के लिए देखिए एक चीज़ भूल रहा था, ये गीजर का पॉइंट है ना, कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे आधा, 1, 1.25, 1.5, 2, 3 कुछ भी इनलेट के लिए, कोल्ड वाटर के लिए। लेकिन ये हॉट वाटर वाला पाइप है ना, इसको आप हमेशा आधा या पौना रखेंगे। कोई भी प्लम्बर गलती से मोटे डाई का पाइप डालता है, प्रेशर फ्लैक्चुएट करके आएगा, कस्टमर कंप्लेन करेंगे, प्रेशर को आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए तो अभी हम लोग कहाँ पे थे सूरज, कहाँ पे था मैं? हाँ, मैं यहाँ पे था कि ये, हाँ कुछ कहेंगे कि पाइप को कैसे उठाया। जब मैं बोल रहा हूँ मेन पाइपलाइन पहले नीचे है, नीचे से ऊपर नहीं उठाना। तो उठाने का तरीका ये है, मैं तो आपको बता दिया यहाँ पे, हाँ सॉरी बता दिया। यहाँ पे अगर पौना से उठा रहे हैं तो इसको आप 1 इंच डायरेक्ट करेंगे। अब एक तरीका ये भी है कि अगर और भी पॉइंट अगर आपको उठाना है तो फिर ये जो जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पे उठाएंगे तो आप लूप लाइन डालेंगे। ठीक है, लूप लाइन का मतलब ये है कि अगर इतना सारा फिटिंग यहाँ पे मेरा हो रहा है तो ये मेन लाइन जो उधर से घूमता हुआ आ रहा है नीचे से आप लूप कर देंगे। और भी डिटेल में वीडियो हमने दिया है, डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे ये है कि ये जो मेन पाइपलाइन ऊपर से घूम रहा है ना, उसको जो प्लम्बर नीचे ले आते हैं, क्यों ले आते हैं? देखिए उसमें उनका कुछ फ़ायदा होता है। सबसे मेन फ़ायदा उनका ये है कि उनका काम आसान हो जाता है, क्योंकि नीचे जो है, नीचे से मेन ले जाने में कटिंग चिपिंग कम करना पड़ता है, ईजिली होता है, सॉरी ईजिली आसान होता है। एक आदमी अकेला खड़ा होके, लैडर की ज़रूरत नहीं है, फर्श पे ही कटिंग करेगा, चिपिंग करेगा, फिटिंग करेगा, काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये लाइन को हमें ऊपर लेके जाना है ना, तो ऊपर में लैडर के ऊपर चढ़ के फिटिंग करना है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। एक हेल्पर चाहिए, एक प्लम्बर चाहिए, मतलब 3 बंदे चाहिए, तब जो है ऊपर जो है इस तरह से फिटिंग हो पाता है, जबकि नीचे वाला ईजी होता है। और ये जो नीचे वाला लाइन लेके जाना वाला सिस्टम होता था ना, ये पहले, अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और जो रनिंग फिट वाले प्लम्बर होते थे वो करते थे। इसमें उनका क्या होता था कि जिस घर में 220 फीट पाइप लग रहा है, वहाँ पे वो 260 फीट लगाते थे। क्यों लगता था? क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे टैप देना है, डायोटर यहाँ है मेरा, तो इसको मैं मेन पाइप टैंक से लेके आऊँगा, उसके बाद यहाँ पे लगा दूंगा। नीचे ले जाने की क्या ज़रूरत है? तो अगर मैं यहाँ पे पहले नीचे ले गया, 3 फीट गया, फिर यहाँ से 3 फीट ऊपर लिया, रिवर्स किया, 6 फीट हुआ, तो वही एक्स्ट्रा होता था। एक्स्ट्रा होने की वजह से प्लम्बर का जो है कॉस्ट बढ़ जाता था, सर्विस कॉस्ट। तो वो सब तरीका गलत था। इस वीडियो में जो भी आपने देखा है, यहाँ पे पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से फिटिंग किया गया है। प्लम्बिंग रूल को ये फॉलो करता है, कहाँ पे किस साइज का पाइप होता है वो हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। एज ए प्लम्बर कभी भी जो है किसी भी घर में ये ध्यान रखिए, अगर प्रेशर बूस्टर पंप नहीं लग रहा है तो आप जो है इसी तरह से पाइप को फिट करना है। किसी भी पाइप को आपको फ्लोर में नहीं डालना है। फ्लोर में डालेंगे वाटर लीक डिटेक्शन वाला समस्या आएगा। वॉल में रहेगा, इजीली आप खोज लेंगे, फॉल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबे खर्चे में आप नहीं पड़ेंगे। कोई भी पाइप को देखिए, यहाँ पे ज़बरदस्ती आपको टर्न नहीं करना है, जो लाइन है वो सीधी होनी चाहिए। और यहाँ पे रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये भी दिखाने के लिए नहीं होता है। इसके एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। ये मेन है, ये तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे रेड लाइन किस पाइप में हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। ये लाइन ब्लू होगा तो वहाँ पे आपको ये समझना है सिर्फ कोल्ड वाटर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन तो ये हो गया कि इसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। सेकंड ये कि प्लम्बर के काम को आसान बनाता है। तीसरा ये कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बचता है। कैसे? देखिए यहाँ पे रेड लाइन मिला के जब प्लम्बर काम करेंगे तो उनको फिटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिलती है, आसानी होता है। देखिए एल्बो को मुझे कनेक्ट करना है इस एंगल में और टी को मुझे कनेक्ट करना है इस एंगल में। तो मैं क्या करूँगा, देखिए ये रेड लाइन यहाँ पे सेंटर में मैच करूँगा, फिर यही रेड लाइन जो है यहाँ पे टी के सेंटर में मैच करूँगा। तो मुझे इस फिटिंग को रख के ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा, एक हल्का सा घुमाऊंगा, उसके बाद फिट हो जाएगा इजीली। तो समय बचेगा प्लम्बर का। और जब ये रेड लाइन मिला के प्लम्बर काम करेगा तो फिटिंग ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कई बार रखने के चक्कर में, देखने के चक्कर में फिटिंग सूख गया तो प्लम्बर काट के फेंकते हैं, तो कस्टमर का नुकसान होता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, यहाँ पे ये जो रेड लाइन है पाइप के ऊपर, ये कलर कोड है, ये दर्शाता है कि इस पाइप में हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों आप पास आउट कर सकते हैं। तो पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, सब कुछ एक्सप्लेन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है, आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। और एज ए प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है, कोई जानकारी चाहिए, मुझसे बात करना है,
तो आपकी हेल्प के लिए ही मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, मैंने वेबसाइट बनाया है, वेबसाइट पे जाइए, उसके बाद आपका संपर्क मुझसे हो पाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।